सरकार विकास के तमाम दावे करती है, लेकिन विकास की ज़मीनी हालात क्या है, यही दिखाने के लिए मैं इस समय मौजूद हूँ मऊ जनपद के कासिमपुर गांव में। तमाम दावें हो रही हैं, पंचायत चुनाव आने वाला है तो जो प्रधान वर्तमान में थे, वो भी खूब अपने विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन विकास की ज़मीनी हालात क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे पीछे एक मकान देखिए, यहाँ पर ये लोग कैसे गुजारा करते होंगे। कच्चा मकान इस ज़माने में है, जब सरकार दावे कर रही है कि मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, तमाम योजनाओं से जब लोगों को लाभ मिल रहा है, तो इसके पात्र लोग क्या उसके जो हकदार थे वास्तव में उनको आवास मिला, यही दिखाने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरी एक तरह से झोपड़ी ही कह सकते हैं। ये जो झोपड़ी वर्तमान जो सरकार के विकास के दावे कर रहे हैं, उस पर सीधे तमाचा मार रहा है। तमाचा क्यों मार रहा है? क्योंकि जो गांव के प्रधान थे, वो जो आवास योजना के वास्तव में लाभार्थी थे, उनको आवास योजनाओं का लाभ नहीं दे पाए। यही विकास की बानगी है। मेरे साथ यहाँ मौजूद है, इसे घर के रहने वाली हैं। आपका अपना परिचय बता दीजिए। प्रियंका कुमारी, ग्राम कासिमपुर। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग गांव में आवास मिला, आप लोग कहाँ रहते हाँ, हैं? हम लोग वही का टूटे फूटे घर में तो रहते हैं। हम्म। हम लोग को आवास से नहीं कुछ मिला है। अच्छा, प्रधान जी से आप लोगों ने कहा कभी? भाई बहुत बार कह चुके हैं, पर बोलते हैं कुछ नहीं, हाँ। कुछ नहीं दिए हम लोग। जब कैसे आप लोग रहते हो, क्या परेशानी होती होगी कुछ? अरे बरसात होने लगती है तो एकदम हम लोग को परेशानी होने लगती है। प्लास्टिक ऊपर लगाते हैं या फिर बर्तन तो लगा के किसी तरह से अपना बिताते हैं। हाँ, तो सरकार तो दावा कर रही है गरीबों को लाभ मिल रहा है, तो कोई मिलता है गरीबों हम को लोग को लाभ? कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, अच्छा, ये बताइए, हम यहाँ देख रहे हैं चूल्हे वगैरह पे खाना किस पे बनता है आप लोग? चूल्ही पे बनता है। हम लोग को कुछ नहीं मिला, सिलेंडर में कुछ नहीं है। नहीं, सिलेंडर में कुछ नहीं मिला? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिला है। तो आप लोग मांगी गई थी प्रधान से कहने, सरकारी कर्मचारी पास जाती हैं करने आप लोग? हाँ, पापा जाके कहे होंगे। तो सुनते हैं नहीं लोग? नहीं, बस हाँ, सूची में जिसका नाम रहेगा उसी को मिलेगा और नहीं किसी अच्छा, मैं ये सबसे बड़ी दिखाना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है, जो ईंधन को प्रदूषण स्वच्छ भारत को लेकर के, कि हर गरीब को जो है उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिले, उसकी बानगी देखिए कि यहाँ पर यह 2 चूल्हे हैं घर के। ये बता रहे हैं कि इन लोगों को कितने योजनाओं का लाभ मिला। यहीं पर खाना बनता है, यानी ये धुएं में लोग खाना बनाते होंगे, लेकिन सरकार के जो तमाम दावे करते हैं, उनके जो लाभार्थी वास्तव में हैं, वो योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। मेरे साथ एक यहीं गाँव के और मौजूद है, आप थोड़ा खड़े हो जाइए। ये बताइए भैया कि कुछ लाभ मिला आप लोगों को? हम लोगों को कुछ नहीं लाभ मिला है। न सिलेंडर है, न कोई आवास है, न कुछ है। न पानी की न मशीन पानी है। की मशीन के लिए कहते हैं तो कह रहे हैं कि आएगी मशीन तो मिलेगा। यही सब तो भावना है उनके अंदर। तो प्रधान जी काम करवाते हैं कि लूट लेने आते हैं कब? काम क्या करवाते हैं जी, जो उनका है वो उसके काम करते हैं, जो उनका नहीं है वो सोचते हैं कि हमारा नहीं है, उनका नहीं काम करते हैं। अच्छा, मतलब कहने का मतलब जो उनके आदमी है वोट देने वाले। हाँ, तो आप लोग वोट नहीं देते हैं क्या? क्यों नहीं देते हैं? सभी ग्रामवासियों सभी वोट देते हैं। हाँ। हाँ, ऐसी बात नहीं है। तो वोट आप लोग मतलब इधर काम नहीं होता है? नहीं है, देखिए आपके सामने पूरा पड़ा हुआ है। क्या समस्या? अच्छा, ये नाली वाली क्या समस्या है आपको? समस्या यही रोड पर नाली बह रहा है। जी। प्रधान जी से मैंने कई बार कहा तो वो कह रहे हैं कि आपस में समझ लीजिए। तो इसी रोड पे नाली बहता है? हाँ, इसी तरह आता है। लोगों को परेशानी नहीं होती होगी यहाँ पे? अरे आने जाने वाले लोग की परेशानी होती है। हमारे ये रोड सामने बह रहा है तो गंदगी से फैलता ही है। आज जो यहाँ पे बरसात के दिन में क्या हालत है? बरसात होता है तो वही नाली ये पूरा जाम हो जाता है, पानी पानी। हाँ, वो घोड़ा बिकते हैं लोग और नाली उसी तरह निकाले हैं। तो बीमारी मार का बेटर रहता होगा फिर? यही सी बात है। अच्छा, प्रधान जी क्या कहते हैं? प्रधान जी से कहा हमने तो कह रहे हैं कि आपस में समझ लीजिए आप लोग, आपका मैटर है। हम कहें नालियाँ बनवा दीजिए, जो सरकारी नाली निकला हुआ है ग्राम पंचायतों द्वारा चकबंदी में, वो नाली निकलवा दीजिए, उसके बाद हम समझ लेंगे। तो किसी के खेत में इस समय नाली बह रहा है तो वही नहीं बनवाते प्रधान? नहीं। अच्छा, क्या समस्या बात है? पानी में बहले की व्यवस्था बड़ा गाँव में? हाँ, बहरे का व्यवस्था तो ये आधा दूर है, खाली बस ये इतना बनवा देते हैं। काहे ना बनत है? अब पता ना प्रधान का है ना अमन का बनवाते हैं। इधरों से नाली है, इधरों से नाली है, पुलों से तो नाली है ये। हमारा मन का ना निकला, मन का तब सब खेतों में अपन बहे। अच्छा, शुरू में से खेतों में बहे। तो यहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है, बीमारी बारी फैले ना डर बा? तब का कल जा बहे तरह एक खेते में वो खेते में बहावल जा रहा। प्रधान से कह लोगन तो लोग कहले तो कहना कि जब नाली बनी तब निकल जाए तू, और तो जब ना नाली बनले बनल ना निकल। कि 5 साल में रहना को नाली ना 5 बनना? साल का 10 साल हो गए। अच्छा, 12 बजा 10 साल से प्रधान है? हाँ, 10 साल तो कहना जब सबका निकल करो ना। कहाँ रहे लोग अभी? एक झोपड़ी में।
प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ आवास योजना मिलल बा? कुछ ना बाबू। प्रधान जी से कहलू कब गए हलू का कहलू प्रधान जी कहनी प्रधान जी हम लोग को झोपड़ी उपड़ी बनी तो कहना फार्म भर दो, फार्म भरने के बाद मांगी है और ओकरी बाद से का जन का कह लेना। गाँव में का कहला देखा हमारे गांव का रास्ता है ये जिन देखला तो सामने देखला सामने रास्ता ये दिखाई देत है कि यहाँ न खरंजा है न माटी फेंकाइल न कुछ ना भल। गरीबन के आवास मिलल बा? एक कोई आवास ना हमारा आवास हमारे तो खुद देखा है 3 टप्पड़ है आवास का दिए यहाँ आवास का कोई मतलब ना। प्रधान जी से कहला? प्रधान जी से कहा कब चेकिंग करवला लेकिन कोई प्रधानी कोई हमें थोड़ा नहीं मिला। हालांकि दूसरी बार प्रधानी जा रही है लेकिन कोई आवास नहीं। क्या कहे ना प्रधान जी? प्रधान जी ये कहला कि भाई आप लोगों को आवास नहीं मिल रहा है। पेंशन वगैरह मिले नहीं पेंशन कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। नहीं पता पेंशन वगैरह के लिए क्या कहें कहते हैं कि ठीक है आप लोग ऑनलाइन कराइए जब होगा तो हो जाएगा। करवाए थे आप लोग ऑनलाइन? हाँ ऑनलाइन तो करवाए थे लेकिन नहीं मिला। नहीं कुछ नहीं मिला। और गांव में पैसा आता विकास के लिए पंचायत में क्या हो रहा है? पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है। पैसा दिखाई कहाँ दे रहा है। कहाँ विकास हुआ? कहीं लाइट लगी है देखिए कहीं कुछ हुआ है। एक तो लैट्रिन शौचालय बना शौचालय के 10,000 रुपया दे के 2,000 रुपया खा गए वो भी नहीं दिए। देख लीजिए आप लोग कहाँ विकास हुआ है। विकास तो दिखाई देगा रोड पर। गांव का ना कोई रास्ता है ना कुछ है। हाँ यहाँ तक कि मिट्टी नहीं फेंकाई गई चक्रोट पर और चक्रोट ऐसे पड़े हुए हैं। कहाँ विकास हुआ? पैसा आता है गाँव में क्या होता है? अब पैसा जो पाता होगा वो जाने हम लोग जानते नहीं कि पैसा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। आप लोग कंप्लेन किए कभी? किसके यहाँ कंप्लेन किए? सब नीचे ऊपर सब चोर बैठे हैं। हाँ जिसके यहाँ कंप्लेन करो उसके यहाँ पैसा पहुँच जाएगा वो चुपटा जाएंगे सबके नहीं दे दिए। हाँ विकास हो गया। गिर गई चल के आप देख लीजिएगा नहीं आए। कैसा घर है? ऐसा है जो पैसा दिखाइए कैसा घर है? चला ये देखिए हटाइए। इसी में रहते हैं? हाँ अब बाल बच्चे कहाँ रहते हैं सर? इसी में रहते हैं ये यहाँ से वहाँ तक। हाँ आवास वास मिला आपको? कुछ नहीं। प्रधान से कहा था? आप प्रधान को क्या करें? प्रधान से कहे देख लो देखो सुनवाई नहीं किए आए फोटो तक नहीं लिए इसकी। विगत 10 वर्षों में हमारे यहाँ विकास के नाम पे केवल धांधली हुई है। जैसा कि आपके सामने ये सरकारी विद्यालय का है कायाकल्प के अंतर्गत आया था समरसेबल का कार्य। ये पुराना सरकारी नल था उसके अंदर समरसेबल डाल के और 1,95,000 रुपये की निकासी की गई। इसके अलावा कायाकल्प में टाइल्स का काम हो गया। या पूरे विद्यालय का आप जो स्थिति इस समय देख रहे हैं ये हमें लगता है कि परधाम ब्लॉक में सबसे बेहद दयनीय स्थिति में ये हमारे गांव का प्राथमिक विद्यालय है। इसके अलावा विगत 10 वर्षों में डस्टबिन कार्य, सोलर लाइट कार्य, आवास में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत तमाम ऐसी सरकार की योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत केवल धांधली की गई है। और एक्चुअल देखा जाए अगर ज़मीनी हकीकत देखा जाए तो वो कार्य वहाँ पे नहीं हुआ है। बाकायदे उसकी जगह बजट निकल चुके हैं। इसके लिए आप लोग शिकायत की थी? इसके एवज में हमने शिकायत की थी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास तक भी हमने शिकायत की। मनरेगा लोकपाल से 17 नवंबर को अधिकारी आए थे। उन्होंने जांच तो की लेकिन उस जांच का अभी तक उन्होंने गांव के खिलाफ या गांव के लोगों को या हमें या शिकायतकर्ता को भी अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बारे में जब वीडियो श्री दयाशंकर जी से पूछा जाता है कि सर क्या हुआ, रिपोर्ट कब तक मिलेगी, तो उनका कहना होता है कि वो रिपोर्ट वो देंगे, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। लूट मची आपके अच्छा स्कूल में टाइल्स कुछ लगा के रहे? विद्यालय में टाइल्स के मामले में अभी जब से जांच हुई उसके बाद से गांव में काम कराने का जो इनका तरीका था वो थोड़ी चेंज हुआ। अभी शौचालय में थोड़ी बहुत टाइल्स लगी। उसके अलावा जो अभी नवीन शौचालय है वो वैसे का वैसे ही आपके सामने दिख रहा है। कैंपस के अंदर कहीं अभी टाइल्स नहीं लगा है, ना यहाँ लगा है ना पंचायत भवन में लगा है। उतार लिए गए यहाँ लगभग 4 करोड़ 35 लाख रुपए का गबन है शुद्ध। उसका बकायदे आप अगर हमसे आप कहेंगे तो हम आपको बकायदे चेक वाइज डिटेल हर साल 13वां वित्त, 14वां वित्त, 15वां वित्त के अलावा राज्य वित्त से जो भी फंड आते हैं उसका हमने आप बकायदे आपको डेट वाइज चेक नंबर सहित हम आपको सारी चीज़ें देंगे। हैंडपंप रिबोर के मामले में सबसे ज़्यादा पैसा निकला और अगर सरकारी मानकानुसार देखा जाए तो एक बार हैंडपंप रिबोर होता है तो 2 साल वो चलता है। हमारे यहाँ हर साल हैंडपंप, जितने हमारे गांव में हैंडपंप नहीं उससे ज़्यादा उस पर मरम्मत कार्य के लिए निकाले गए हैं। डस्टबिन पे निकाला गया। डस्टबिन का कार्य मेरे गांव में मुझे अभी तक तो कहीं नहीं दिखा, ग्राम वासियों को भी कहीं नहीं दिखा।
गांव में तमाम ऐसे जगह हैं, जैसे खेल का मैदान हुआ, खेल के मैदान को इन्होंने किसी के नाम से पट्टा कर दिया, उसकी जगह बच्चों को यहाँ प्राइमरी विद्यालय के प्रांगण में खेलना पड़ रहा है। तो विकास के नाम पे पूर्व प्रधान और अभी जो पूर्व प्रधान हुए हैं, वर्तमान प्रधान जो थे, इन लोगों ने केवल लूट मचा रखी है। इसके खिलाफ हमने शिकायत भी, काफ़ी शिकायत की, पर उस पर अभी तक माननीय उच्चाधिकारियों द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। तो यही है पूरे विकास की हकीकत पंचायत की जो आपको दिखाने हम आए हैं। हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो पंचायत में जो विकास है, क्योंकि पंचायतों में वर्तमान समय में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं ताकि जो वास्तव में गरीब है उनको लाभ मिल सके, लेकिन जो जिनके ऊपर जो विकास कराने का पूरा दामोदार है यानी ग्राम प्रधान और पंचायत सेक्रेटरी, लेकिन इन लोगों की मिली भगत है ये है कि प्रधान जी का लाल किला बन जा रहा है, मतलब बड़े बड़े बिल्डिंग बन जा रहे हैं, और इस तरह के जो वास्तव में गरीब हैं वो भी आज भी गरीबी हैं, उन्हें किसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब देखते हैं कि फिर आगामी पंचायत चुनाव है, जो यहाँ की जनता है कैसा प्रतिनिधि चुनते हैं कि ताकि जो इस तरह के पात्र जो हैं उनको जो वास्तव में लाभ मिल सके।